हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के बजे हैं 8:15 और मैंने नाश्ता बना के तैयार कर दिया, ये देखो। लेकिन बीच में ही गैस सिलेंडर खत्म, इनके लिए ही बन पाया। ये जा रहे बाहर बहुत जरूरी काम से, तो कल भी गए थे, आज भी जा रहे। अपने पर्सनल वाहन से जाओगे भाई। ठंड बहुत ज्यादा है, बहुत छार सी पड़ रही, इसलिए मैं पैक हो गया, पूरे पैक हो गई है। और जैकेट, टोपा, गर्म कपड़े। अरे यहाँ ठंडा ज्यादा है ना कि हिमाचल में इतना। वहाँ पे तो बस जहाँ पे बर्फ होगी वहीं पे ठंडा होगा, बाकी एरिया में तो धूप निकल गए। इस टाइम तो सूरज देवता बहुत ऊंचाई पे जा रहे हैं, तो इनकी तैयारी कर दी। और बच्चों में गुड्डू जाएगी स्कूल में, गुड्डू का टिफिन पैक कर दिया। अभी मिट्टी का चूल्हा जलाते हैं क्योंकि और भी नाश्ता बनेगा। अभी सब बच्चे और उठे नहीं सारे के सारे। उससे पहले जो है, उनके उठने से पहले मैं नहा के आऊंगी और फिर करूंगी पूजा पाठ। बाहर का व्यू दिखाऊं आपको, कितना ठंडा मौसम है, बहुत ही ज्यादा। तो गुड्डू के पापा तो कल भी शाम तक ही आए थे और आज फिर शाम तक ही आएंगे। बिल्कुल कोहरा कोहरा सा हो रहा, और सारे पशु भी पैक है और सब पैक है। चूल्हा साफ कर दिया और हरे में रख दिया पानी। और आरुष और नंदनी उठ जगे हुए हैं, उन्हें उनके पापा ने कह दिया नीचे न जाइए, नहीं तो मैं स्कूल में भेज देगी। हालांकि स्कूल की छुट्टी है, लेकिन मैं नाश्ता बना रही थी ना किचन में, तो उन्हें पता मम्मी हम स्कूल के लिए तैयार होंगे और मम्मी हमारे लिए नाश्ता बनावेगी, तो इसलिए पहले ही वे जो है अंदर घुस गए। मौसम तो धूप वाला नहीं है, लेकिन कपड़े धोने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये है हमारे नए कपड़े और जिनको वॉश करना बहुत जरूरी है। फिर भी कहीं जाना पड़ सकता है, और कब तक रखे रहेंगे। कल का दिन अवॉइड किया, कल थोड़े ही कपड़े धुले थे, आज पूरे के पूरे धो देंगे। इसके लिए मशीन लगा दी है, लेकिन उनमें से कुछ कपड़े ऐसे हैं जो हाथ से धुलेंगे, और वाइट वाले, और जो स्वेट शर्ट वगैरह है वो सब मैं हाथ से धोऊंगी, क्योंकि इनमें कुछ हमारे पुराने कपड़े भी हैं, जैसे इनर वगैरह, तो वो सब मैं मशीन में डाल दूंगी। एक जैकेट डाल ली सबसे पहले तो चिंकी की, वो क्रीम कलर की है ना, तो इस वजह से वो धुल जाएगी, बस उसे निकाल दूंगी। मशीन भी वाकई चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये करंट मारने लगी है। एकदम से मैंने ऊपर ढक्कन टच करा ना, तो इसने करंट मारा। लेकिन मैंने जूते पहन लिए इसी वजह से, शायद चप्पल मेरे पैर गिल्ले थे ना, उस वजह से लगा हो, क्योंकि सर्दी का मौसम है भाई। कई दिन हो गए धूप निकले, बरसात से का हो रहा है, जैसे हमारे यहाँ तो बादल आ रहा हो। आज यहाँ पे और उसको फिक्र हो रही थी कि कभी मुझे स्कूल में जाना पड़े, इसे रिजाई में से मैंने निकलने नहीं दिया। अब आया निकल कर रिजाई में से, और मैं कपड़े धोऊंगी। और ठंडा मौसम लग रहा है, सनू कह रहा मम्मी बहुत ठंड हो रही। कपड़े भले ही कितने पहन लो, फिर भी यही बताओगा इंसान ठंड बहुत हो रही। भाई हो रही तो हो रही, देखिए तो ठंड का भी तो मजा लेना चाह। अन्य गर्मी में ठंड हमें खाने के लिए बहुत पैसे एसी में लगाने पड़े हैं। एसी लगवाओ, फिर ऊपर से बिल इतना महंगा आवेगा इस ठंड के लिए ही तो। और ये ठंड के टाइम पे भी जो बर्दाश्त नहीं हो रही, किसी पे भी ठंड हो रही। हमारे मुंह से भी ये निकलेगा कड़ाके की ठंड हो रही भाई। चलो भाई, इसमें वो तो धुलेगी। चिंकी टच करते हुए ना डर लग रहा है इसे, ऊपर तक भर रहा जागो में देखो, क्योंकि सिंगल हमने जैकेट ही डाल रखी बस इसमें चिंकी की। सारे होने की वजह से मैंने मशीन सवेरे से ही लगा दी थी। और गुड्डू की गाड़ी आज काफी लेट आएगी, क्योंकि बच्चों की टाइमिंग चेंज हो गई है कोहरे की वजह से। तो यहाँ पर मैंने कुछ कपड़े डाल दिए थे और कुछ धुल गए थे तो निकाल दिए थे, लेकिन मशीन को बार बार बंद करना, तार लगाना, इसमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और कुछ कपड़ों की मैंने हाथों से ही धुलाई की थी। जो लाइट कलर के थे उन्हें मैं बाद में धोऊंगी। और जैसे ही मैंने टब का पानी इसमें डाला तो बहुत तेज करंट लगा। मैंने प्रीति को बताया कि इसमें ये क्या हो रहा है आज मशीन में, तो वो बोली कि या तो हाथ गीले हो या कपड़े। मैंने कहा नहीं, मैं इसी वजह से शूज पहन के आई थी। तो फिर वो बोलने लगी कि मैं तो इसकी रोज़ की रोज़ केबल हटाती हूँ, कितनी बार केबल हटाओ फिर लगाओ। तो मैंने सोचा कि इसमें थोड़े से धुले हुए कपड़े सूखे वाले में ड्रायर में डाल देते हैं, और देखे सूखेंगे तो ये कई दिन में, क्योंकि मोटे कपड़े हैं जो जैकेट वगैरह हैं, तो इसे मुझे ठीक करवाना पड़ेगा। पर आज का काम तो चलाना ही पड़ेगा। हेलो गाइज, अभी बज रहे हैं 10:15 और गुड्डू दीदी आज 10 बजे स्कूल चली गई थी, क्योंकि 9 to 12 क्लास तक हमारे स्कूल खुल रहे हैं और सबकी छुट्टी है, ऑनलाइन क्लासेस चलेगी। और अभी सुबह ही सुबह मम्मी ने कपड़े धो दिए सारे के सारे, और चच्ची जी झाड़ू लगा रही, और वे सारे जो है बच्चे हम वे आरूसी सब घेर में चले गए घूमने के लिए थोड़ी देर। और मैं ना अभी थोड़ा सा काम करवाऊंगी, फिर मैं अपनी ऑनलाइन क्लास करूंगी। चलो भाई थोड़ा सा काम करवाते हैं। आज मैं काम करने के लिए हूँ, सारा काम अपने आप हो रहा है। ये देखो चाची जी ने झाड़ू लगा दी, और मैंने ना अपना सेट कर लिया टेबल मेरी ऑनलाइन क्लास के लिए। ये रहा फ़ोन जिसमें मैं ऑनलाइन क्लास करूँगी, ये रही मेरी ईयरबड, ये रही मेरी ब्लूटूथ, और मैंने अपना सब सेट कर लिया और कमरा भी अपना साफ कर लिया ऑनलाइन क्लास के लिए। और अभी ना मैं ऊपर जा रही अपने पौधों को देखने के लिए। बहुत दिन हो गए मैंने अपने पौधों को मतलब देखा तो, पर इतनी भी सही तरह नहीं, जितनी सही तरीके से मैं आज देखूंगी, मतलब उनकी ग्रोथ कैसी हो। चलो मैं
मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये देखो गाइस, सबसे पहले मैं इधर से शुरू करूँगी अपने पीछे वाले फ्लावरों से। ये है रात की रानी का फ्लावर और ये ना देखो इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है, देखो। और इसमें ना अभी पानी फुल है, मतलब चचा ने ध्यान रखा होगा इन सारे फ्लावरों का, तो इसमें ना अभी अच्छा है, मतलब इसमें कोई पानी वानी देने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो, और इस पर ना रात को इतने छोटे छोटे से फूल आवे, बहुत अच्छी खुशबू आवे उन फ्लावरों में। ये थी हल्दी, ये तो पीली होगी, फिर भी हमने इनमें पानी डाल दिया था, क्या पता हो जाए। ये है स्नेक वाटर प्लांट है, ये भी अच्छा हो रहा। चलो भाई, इसमें भी पानी डालने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये पता नहीं मुझे कह के है, ये हमने दिवाली पे लिए थे ये तीनों और 2 और लिए थे, वो तो ख़राब हो गए थे, पता नहीं क्यों ये सर्वाइव नहीं कर पाए थे, क्योंकि हमने उन्हें अलग अलग लगा रखा था ना। ये पता नहीं मुझे कहीं के है, पर मैंने ऐसे बहुत सारे देखे थे, छोटे छोटे भी है, छोटे साइज़ में, पर ये हमारे वाले बहुत बड़े हो रहे। ये पता नहीं मुझे कहीं का है, मम्मी लाई थी। और ये भी ना थोड़ा थोड़ा सूख गया, क्योंकि इस पे पर्पल कलर के इतने छोटे छोटे से फ्लावर आ रहे थे, इतने। ये भी थोड़ा सूख गया और इसमें भी यहाँ पे पानी डालने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ये है फुलवारी, इस पे ना वाइट एंड पिंक कलर के इतने अच्छे फ्लावर आवे है ना, अभी आ नहीं रहा है क्योंकि सर्दी है। ये है हमारे गुड़हल का पेड़, इस पे भी अभी गुड़हल आ नहीं रहा है क्योंकि इसकी इतना अच्छा नहीं हो रहा, पत्ते वत्ते झड़ गए शायद इसके, बहुत सारे पर झड़ते जा रहे इसके पत्ते। ये देखो, ये पता नहीं मुझे कहीं का है, पर इसके भी अच्छी हो रही। ये सदाबहार का पेड़ है, इस पे पिंक कलर के बहुत अच्छे फ्लावर आ गए, इस पे भी पिंक कलर के बहुत अच्छे फ्लावर हुए, पर पता नहीं। ये है रेड कलर की फुलवारी, वो पिंक कलर की थी, ये रेड कलर की है। ये पत्थर चिट्टा का है, ये जैसे पतरी हो गए ना, उसमें बहुत काम आ गया, इसका काढ़ा वाड़ा बना के पिया जा। ये है हमारा तुलसा का पेड़, ये भी बहुत अच्छा है। तो गाइस, अभी कपड़ों की हो चुकी है धुलाई और अरविंद भैया ने रख दिया है सबसे ऊपर 2nd फ्लोर की छत पर, वहीं पर सूखेंगे। जितनी भी उन पर धूप छां जो भी कुछ है हवा वो लगेगी। और इधर का एरिया एकदम क्लीन कर दिया, 11:30 बज गए और जूते भी धो दिए 2-3 जोड़ी, तो इधर पोछा भी लग गया। ये बता रहे एक दिन नंदनी झाड़ू लगा रही थी, किसी को घुसण भी नहीं दे रही थी। झाड़ू लगाने के बाद में नु कह रही थी पिताजी को, पिताजी आपने गंदा कर दिया घर। झाड़ू पोछे वाला का बहुत कैडा काम है, वो बढ़न नहीं देता किसी को भी घर में। सही कह रही वाह, जितनी गंदगी साफ रहेगी उतना ही ठीक है। हाँ भाई, क्या प्लानिंग है? कुछ सामान पत्ता लाने की है, बताओ भाई। यही तो बात चल रही थी जा, मगर क्या क्या प्लानिंग है? कुकर करना। अभी थोड़ी सी दही जमाई थी और मक्खन खत्म हो रखा भाई, और माँ ने जुगाड़बाजी कर दी। माँ इसे चलाती हुई डर रही, बिजली का सही काम रहे। देखो कितनी डरती डरती लगा रही माँ, कुछ तो इसका पलक ढीला है माँ। अब चलेगी भी। आज आरुष के पापा नहीं है ना यहाँ सी, तो पूरी ड्यूटी आरुष निभा रहा। डंडा ले गए, ये देखो ये आ गया मेरी साथ में, कह रहा मम्मी मैं आपका ध्यान रखूंगा। अरे भाई डंडा तो यहाँ रखा था कोने में, मम्मी वो वाला बड़ा है ना, कभी दूर से। हाँ भाई, घेर में पिताजी दिख गए। घेर में पिताजी दिख गए से, यहाँ से दिख रहा ना घेर हो रहा सबसे लास्ट में, मिस्त्री भी। अच्छा देखो भाई, ये थे सारे कपड़े, धुलाई होगी। चलो अभी ना सुखा देते हैं, बहुत देर से मेरा इंतजार कर रहे। मम्मी मैं जुगाड़ लगा लिया आज तो मैंने शांति से बैठे रहे, और वीडियो खुद बन जाएगी ऐसे तो है। मम्मी आप तो इंगे ही दिख जा रहे कैमरे में। मम्मी यही रख के छोड़ तो क्या फिर यार मम्मी इसमें दिख गए। तो कपड़े मैंने डाल दिए और आरुष को भेज दिया था नीचे। भाई बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही और बिल्कुल बर्फ़ जैसी लग रही एकदम से। ऊपर ही लगे हवा, नीचे नहीं पता चलता बिल्कुल भी। 3 तार भर गए, सारे कपड़े धुल गए। सूख जाएंगे 2 दिन तक, सूख जाएंगे और क्या होगा। धोने तो थे ही, नहीं तो रोज़ पहनने वाले भी इकट्ठे होते रहे और ये नए भी रखे रहते। बस थोड़ी सी धूप की किरणें निकल जाती, सूर्य देवता कहीं छिपे हो सुन रहे हो तो निकल जाइए थोड़ी सी देर, ये थोड़ा सा भला हो जाएगा, सबके कपड़े सूख जाएंगे। क्योंकि बता रहे हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी आज 5वां दिन है, धूप बिल्कुल नहीं दिखी, जरा सी भी नहीं दिखी। ऐसा तो हमारे अंदर विटामिन डी की कमी आ जाएगी, कुछ तो हमारी नसें जमी हुई हैं। दरवाजा बंद कर देते हैं। ये पट्टी ना जिन पर कपड़े डाल रहे हैं पुरानी सी हो रही, तो मुझे डर हो रहा कोई सी वजह की हमारी टूट ना जा, क्योंकि ये जैकेट वगैरह भारी भारी है ना। अब बनाओगे खाना, ये काम में हट गया क्लीनिंग का कपड़ों का, अब आराम से अपने दूसरे काम में लगे रहेंगे। तो गाइज अभी बजे है शाम के 4 और मैं बना रही हूँ अभी चाय। चाची जी और चाचा जी गए हैं मार्केट और अभी सब सो रहे हैं। जब तक सब उठेंगे मैं चाय बना दूंगी और फिर सबको सर्व करके दे दूंगी। और ये देखो भाई
बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही। हमारे यहाँ तो बहुत सर्दी हो रही भाई, बहुत सर्दी। रजाई में से निकलने का मन ही नहीं करता। आज भी मेरी ऑनलाइन क्लास चली थी, फिर भी मैंने कर लिया ऑनलाइन क्लास, वरना मेरा रजाई में से निकलने का मन नहीं कर रहा था। अभी मैं पहले चाय बनाऊंगी, फिर घेर में चाय दे के आऊंगी। और ये देखो गाइस, मैंने चाय रख दी इस पे। मुझे ना बहुत सारी चीजें बनानी है पर मैं बनाती नहीं, क्योंकि मम्मी कहे तेरा हाथ जल जा। नहीं वैसे तो मैं ट्राई करके देखो जाओ, फिर भी मम्मी मुझे किचन में घुसन नहीं देती बिल्कुल भी। देख पिताजी परेशान हो रहे ठंड में भाई, यहाँ हवा लगा है दूर तक की। नहीं पिताजी याद जरूर कर था, कह रहा एक दिन तो आज घुम्मन चल रही है, माता तो बात कर लेते। हाँ पहाड़ों में जा रहे थे ना, जब ना मुझे मैं रो रही थी, बहुत ही याद आ रही थी मुझे। हाँ तुझे तो सबकी याद आवे, खैर तू तो कहानी बनाओ जा अपने दिमाग पे। पिताजी देख लो क्या कहानी बना रही है। इसे भैया की याद आ रही थी, आवाज बदल रही है जड्डे में। चलो अच्छा घर चलो जा। हाँ घर जाकर बना लेगी। चल और उसी क्या बना रही तू, क्या बना रही है? मेरे को बैम्बू कॉप्टर बनवा रहा है इस पे। बैम्बो कॉप्टर क्या हो भाई? डोरेमोन का गैजेट। तो थारे पतोड़ा बन जाएगा। आरसी बना रही मम्मी, मैं इसे नू घुमाऊंगा तो कोई नहीं जाता, आसमान में कार्टून हो है, असली में कुछ नहीं होता। और उसी बताइए असली में हुआ क्या? नाटक है सिर्फ में, बच्चों को दिखाने के लिए, उनका मन बहलाने के लिए। चाइनीज में है वो, कुछ नहीं होता। बता दे चाइनीज में भी हुआ है। वे तो सब्सक्राइबर में ही दिखावे। हाँ नंदनी यहाँ चल बेटा। साड़ी लावे चल। ला चिंकी कड़क मसाले वाली चाय बनाई। कड़क मसाले वाली चाय चिंकी ने बनाई है मेरी चाय, क्योंकि सबने पी ली थी और मैं रह रही थी। मैं रह नहीं रही थी चाय पीने में, पहले तो मैंने मना कर दी थी और अब पीऊंगी। चाय इसने अपने लिए बनाई और मेरे लिए बनाई कड़क मसालेदार चाय। देखियो जी रंग तो ठीक है और गिर जाती है तो अभी दिखाने के चक्कर में। कितने दिनों बाद अपने इस मिट्टी के चूल्हे के पास में, चलो भाई पी लेते हैं चाय, तो हम रोज ही पिए। अभी शाम के बजे हैं 5 और मैं आई थी सबसे ऊपर कपड़े देखने के लिए। भैया इतनी ठंड में कपड़े वपड़े नासूख है। ये कोट तो नासूख का, ये जर्सी वगैरह तो सूख ही जाएंगे। ये देखो ये तो सूख गई। हवा तो बहुत बढ़िया चल रही, इसीलिए यहाँ कपड़े डाल लेते। ये देखो कैसा हिल रहे, बहुत ठंड है भाई ऊपर आके। तो अब पता चला, देखो जब इतनी हवा चल रही थी, जब कपड़े सुखा गई थी, अब पता चल रहा कितनी तेजी से देखो नहीं मिल रहा। देखो शीत लहर हो रही बिल्कुल। कपड़े कल के भी पड़े थे यार यहाँ जो सूखे नहीं। चलो भाई ना सूखो होगा तो नीचे डाल दूँ, और जो वैसे हैं गिल्ले थोड़े थोड़े उन्हें ये 4-5 अंदर करके वहाँ डाल दूंगी। ठंड में बोलती बंद हो रही, लिकट भी नहीं रही बोलते। तो भैया सारे कपड़े यहाँ पे डाल दिए, अब चलते हैं नीचे। और जो कपड़े सूख रहे थे उन्हें नीचे डाल दिए। कुंडा भी खराब हो गया बारिश में, तो बंद भी नहीं हो रहा मेरे पे। कैसा होगा ये, तो हो ही नहीं रहा, बंद नहीं हो रहा है मेरे पे। खराब होगा क्या? हाँ बस नहीं करना पड़ा आगे। चलो अच्छा नीचे चलो, जब बंदर आ रहे यहाँ और मैंने कह रही इतनी ठंड हो रही, और तब नीचे चलो, चलते क्यों नहीं तुम हैं? आओ चलो, ये फट्टी वहां धरेंगे जिनने में हटाओ। दिन में भी इतने कड़ाके की ठंड है, बिस्तर भी हटाने को जी नहीं करता। कोई सा सोया होगा, फिर 4 बिछा दी। सुबह क्लीनिंग की थी और ये रहे हमारे बैग। अब इन्हें संगवाने का नंबर आ गया, क्योंकि अब ये कपड़े संगवा दूंगी मैं, फिर जो है टाइम नहीं मिल पाता। तो वे वाले वे रखे जो धुले हुए आज सूख गए, जो हवा में सूख जा। जो ये ऊनी कपड़े है ना ये तो सूख जा, जो कॉटन से मिक्स होया ना वे नहीं सूख पाते। और ये तो शुक्र हुआ कि मुझे मेरी बहन ने फोर्स कर करके आधे से ज्यादा कपड़े तो वहीं धुलवा दिए थे, नहीं तो फरीदा हो जाता है। यहाँ तो सूखे भी ना थे, कई दिन लो मैंने लटती पलटती फिर हो जाती। ये कपड़े हमारे ऐसे ही बच के आए, ये तो पहने ही नहीं किसी ने, न इसका नंबर आया न इसका। पूरा बेड खाली कर दिया। अब इसकी बेडशीट सही करेंगे और ये बैग थोड़े से खराब से कपड़े से गिल्ले से पोंछ के ऊपर वाले बेड में रख दूंगी। तो सारे कपड़े अलमारी में सेट कर दिए और बस कुछ कपड़ों पे गुड्डू प्रेस करी, जितनी भी जीन्स है इनकी। इन वाले कपड़ों पे तो प्रेस की जरूरत ही नहीं होती, ये तो अपना ये बढ़िया। बस मुझे अपने गर्म सूट पे करनी, उस पर मैं ही करूंगी, बाद में करूंगी। अभी रात के 10:10 हो चुके हैं। काफी देर से नंदनी को सुलाने की कोशिश कर रहे और ये भी अभी काम कर रहे थे। मेरा काम थोड़ा सा उधर भी रह रहा और इधर भी रह रहा रिकॉर्डिंग करने का। तो नंदनी कह रही पापा जी आ जाओ ना, अब तो बहुत देर होगी। ये देखो अब नंदनी को सुलाओगे तब ये काम करेंगे। और वैसे भी इनकी दिन की जो है बहुत कड़ी ड्यूटी लग रही है आजकल, 2 दिन से। कल का और काम है इनका, तो वो जो है पूरा हो जाएगा और फिर ये निपरान। बहुत सारे काम बाहर भीतर के रहने के जरूरी वाले जिन्हें बोल। तो नंदनी मुझे लगा दिन में सो रही थी गुड्डू के पापा। आज दिन में ये सो रही थी, जिस टाइम में आया हाँ। उस टाइम में सो के उठी थी। मैं ऊपर काम कर रही थी, काम निपटवा के आ गई थी। ये मेरे पास आए 4:30 बजे। तो मुझे तो यही पता। एक बात हो रहा है, स्कूल की छुट्टी के साथ साथ इन्होंने तो टेंशन ट्यूशन की भी छोड़ रखी। अगर तो ट्यूशन में ना ठंड हो रही है, स्कूल में ही हो ठंड।
ट्यूशन में भी होवे ठंडी स्कूल में भी। दोनों जगह ठंड हुआ है, ट्यूशन में भी इतनी हुआ है, जितने दिन की ट्यूशन स्कूल की छुट्टी है उतने दिन ट्यूशन की छुट्टी रहेगी। वेकेशन चल रही, वहाँ भी वेकेशन। मतलब हमारे घर के दौरे ट्यूशन में जावे ये, मतलब वहाँ अलग ठंड हो रही। ये देख लो इसकी बात है, एकदम रिप्लाई करा उनके ट्यूशन में बहुत ठंड हो रही। मैं कह रही प्रीति को, मगा ये तो स्कूल के साथ साथ में ट्यूशन की क्लास करनी भी भूल गए। फिर अरविंद भैया कह रहे कोई बात नहीं, कर लेकर रह गए, चले जाकर अभी ज्यादा ठंड हो रही बच्चों के लिए। और उसको सुला दिया, वो उधर बेड पे सो रहा, ये इधर चारपाई पे सोती है, ऐसे चारपाई पे नींद आवे। ये भी तो अपने पापा की तरह बहाने बनावे, नु कह रही पापा जी मैं भी चारपाई पे सोऊंगी, उस पर तो मेरी कमर दुख है, जबकि इतने हार्ड गद्दे नहीं है उसके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का दिन काफी अच्छा था, ठंडा भी था, शीतलहर चल रही है आज तो, कल हवा नहीं थी आज हवा है। तो आज के इस व्लॉग का कर देते हैं यहीं पर एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ में। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम, जय माता दी।